सैया पंजाब नेशनल बैंक में शनिवार को दिन भर उपभोक्ता नेटवर्क न होने से परेशान रहे, जिससे बैंक में कोई लेन देन नहीं हो सका, जिस कारण लोगों ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रकट कर जल्द व्यवस्था में सुधार की मांग की। बैंक खुलते ही बैंक में इंटरनेट सेवा ठप हो गई, जिससे बैंक पहुंचे ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ी। कई लोग बैंक के बाहर तो कई ग्राहक बैंक के भीतर नेटवर्क ठीक होने का इंतजार करते रहे। बैंक में काम से पहुंचे मनोज चौहान, नरेश, मदन सिंह, गौतम, स्वराज आदि ने बैंक प्रबंधन से रोष प्रकट किया। शाखा प्रबंधक RS चौहान ने बताया कि सुबह से नेटवर्क में दिक्कत रही, जिस कारण काम नहीं हो पाया। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। विकासनगर निवासी उत्तराखंड की बेटी डॉक्टर गायत्री चौहान ने अमेरिका में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। डॉक्टर गायत्री चौहान का अमेरिका के विश्वविद्यालय में MD कोर्स के लिए चयन हुआ है। उन्हें अमेरिका के 22 विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ से MD कोर्स करने के लिए आमंत्रित किया है। विदेश में मेडिकल की उच्च शिक्षा के लिए चयनित होने वाली डॉक्टर गायत्री ने बताया कि अमेरिका में मेडिकल रेजिडेंसी के लिए 3 चरणों में परीक्षा कराई जाती है, जिसमें उन्हें 99% अंक प्राप्त हुए। उन्होंने MD कोर्स करने के लिए हैकेनसेक विश्वविद्यालय न्यू जर्सी को चुना है। इससे पूर्व उन्होंने MBBS की पढ़ाई एम्स नई दिल्ली से की है। उनके माता पिता का विकासनगर में अपना नर्सिंग होम है, जिसमें माता डॉक्टर साधना चौहान स्त्री रोग विशेषज्ञ और पिता डॉक्टर वीरेंद्र चौहान सर्जन हैं। कालसी ब्लॉक में जिला पंचायत की ओर से क्यारी, उभोऊ, मेसासा, कांडोई, रकटाड़, गांगरों में रवि चौहान द्वारा 40 सोलर लाइट वितरित की गई। ग्रामीणों ने कहा कि आंगन और सार्वजनिक स्थानों पर सोलर लाइट लगने से जंगली जानवरों के गांव में घुसने का खतरा कम होगा, साथ ही आपराधिक घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। ग्रामीण रवि चौहान, मातवर सिंह, खजान सिंह, सुरेंद्र सिंह, संतराम, राजेश ने गांव को सोलर लाइट की सुविधा देने पर जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत सहित ब्लॉक प्रमुख मठौर सिंह का आभार व्यक्त किया। ग्राम उदियाबाग एटनबाग निवासी हिमांशु पटेल ने रॉयल गार्डन में NCP द्वारा आयोजित प्रतियोगिता सीनियर वर्ग में मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीता। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने स्पॉन्सर ऋषु कुमार, विशाल कपूर, ट्रेनर योगेश डोगरा को दिया। साथ ही ड्रीमलैंड जिम ओनर चिराग गुलेरिया व न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए अमन ठाकुर का आभार जताया। हिमांशु पटेल की इस उपलब्धि पर आप नेत्री डिम्पल सिंह, प्रतीक सक्सेना, गुलफाम अहमद, इंद्रेश कुमार, ग्राम प्रधान परवीन कुमार ने बधाई दी। देवभूमि कबड्डी एकेडमी विकासनगर द्वारा बुलाकीवाला तप्पड़ में स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान मेमोरियल 2 दिवसीय ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से आई 24 टीमें भाग ले रही हैं। आयोजन के पहले दिन आज की कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के साथ SSB की टीमों के बीच मुकाबला चला, जिसमें SSB की टीम अंतर लेने में आगे रही। टूर्नामेंट का उद्घाटन स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान की धर्मपत्नी निर्मला चौहान व पुरोला विधायक राजकुमार ने किया। इस मौके पर प्रधान संगठन अध्यक्ष नरेंद्र तोमर, कनिष्ठ उप प्रमुख रितेश असवाल, दर्शन चौहान, नागचंद, धन सिंह, आनंद सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। हैं वो भिन्न प्रदेशों से यहाँ पर आई हैं, जिसमें राष्ट्रीय टीमें लगभग 12 टीमें भाग ले रही हैं और बाकी जो और टीमें भी आई है उसमें प्रो के खिलाड़ी लगभग 4 प्रो के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 24 टीमें आ गई हैं जो अपना जो है इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे मेरा एक संदेश है कि श्री महावीर सिंह चौहान साहब इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, जब हम यूपी में भी थे तो वो गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका में रहे हैं और वॉलीबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने वॉलीबॉल खेला है और जब कभी भी यहाँ पर खेल कूद हुए हैं इस क्षेत्र में, चाहे यूपी में चाहे उत्तराखंड में, उनका योगदान बढ़ चढ़ के रहा है। इस रूप में चूँकि गुरुजी आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत भारी क्षति हम लोगों को हुई है और इसकी भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा खिलाड़ी अब दोबारा आ पाएगा नहीं आ पाएगा, ये सोचना हमारे लिए बहुत दूर की चीज़ें हैं। कोतवाली पुलिस ने फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर स्टाम्प खरीदने के मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जीवनगढ़ निवासी संदीप कोठारी पुत्र राम प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि राजकुमार सैनी पुत्र इलमचंद निवासी आदूवाला ने उसके नाम से फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर स्टाम्प खरीदे और खरीदे गए स्टाम्पों को सूचना अधिकार के तहत विभिन्न विभागों में लगाया है। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस ने बुलेरो कार को किराए पर लेकर वाहन स्वामी को किराया न देने व वाहन भी वापस न करने वाले आरोपी को दबोच लिया है।
जिसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस को रमेश चंद डिमरी निवासी बाबूगढ़ विकासनगर के द्वारा तहरीर दी गई थी कि मयंक रतूड़ी ने उसकी बुलेरो कार को किराए पर चलाने के लिए लिया और कहा कि प्रति माह किराए के रूप में 30,000 रुपये देगा, लेकिन आरोपी ने ना तो किराया दे रहा है और ना ही वाहन वापस कर रहा है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी मयंक रतूड़ी पुत्र रघुनंदन रतूड़ी निवासी अजबपुर कला देहरादून को मंडी चौक विकासनगर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।